हेलो एवरीवन। आई होप आप अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। डेली जीके जीएस शो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है अगर पेपर में जीएस पोर्शन भी है। सपोज दैट एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, डीएसएसबी, केबीएस अनेक परीक्षाओं में आपके लिए सहयोगी होगा। आज के सारे प्रश्न भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से होगा, जो आपकी तैयारी को नई धार दे सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। देसलपुर हड़प्पा कालीन वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये जैसा कि उत्तर दिख रहा है आपको, कच्छ गुजरात में है। अगर बात करें हड़प्पा कालीन की बात करें तो हड़प्पा जो है सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे बसा था। दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स ने 1921 में इसकी खोज की थी। वर्तमान में इसकी स्थिति पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। अगर कच्छ की बात करें तो भारत के गुजरात के कच्छ में थार रेगिस्तान में एक नमक का दलदल है। यह लगभग 7500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसे दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं या जातक कथाएं कहाँ वर्णित हैं? ये वर्णित है सुत्त पिटक में। बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगर सुत्त पिटक की बात करें तो यह एक बौद्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है। अगला प्रश्न, विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार कौन सा था जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? तो ये है बराह का। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। बराह अवतार की अगर बात किया जाए तो भगवान विष्णु जी का यह अवतार है। दैत्य हिरणाक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, तब पृथ्वी की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर और राजा पोरस के मध्य वितस्ता का युद्ध हुआ था और ये किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है झेलम नदी। सिकंदर को महान सिकंदर ही कहा जाता है। यह मैसेडोन के प्राचीन ग्रीक साम्राज्य का राजा था। 16 साल की उम्र तक इसे अरस्तु ने पढ़ाया था। अगर पोरस की बात की जाए तो एक प्राचीन भारतीय राजा थे ये, जिसका क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब के क्षेत्र में झेलम और चिनाब नदी के बीच में फैला हुआ था। सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ाई हुई, मगर पोरस हार गया। फिर भी सिकंदर पोरस की वीरता पर मुग्ध हो गया और उसे जीता हुआ प्रदेश वापस कर दिया। किसने सर्वप्रथम अशोक स्तंभ को 1750 में खोजने में सफलता प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है टी फैंथलर। अगर अशोक की बात करें तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक गद्दी पर बैठने से पहले अवंती राज्य का राज्यपाल था। इसका नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अगर टी फैंथलर की बात की जाए तो जेसुइट मिशनरी थे और भारत के बारे में लिखने वाले शुरुआती यूरोपीय भूगोलवेत्ताओं में से एक थे। अगला प्रश्न है, पहला वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने खरोष्टी लिपि में तख्ते बही अभिलेख जारी किया था? तो ये थे गोर्दोफार्निस या गोंदोफार्निस। पहला वंश का विस्तार क्षेत्र वर्तमान में उत्तर पश्चिमी भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान था। इनकी राजधानी अधिकांश समय तक्षशिला रही। बाद में काबुल व पेशावर में इनकी राजधानी जो है स्थानांतरित कर दी गई। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदू शाही राजवंश की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी उद्भांड है। हिंदू शाही राजवंश को हिंदू शाह, ओडी शाही, उई शाही या ब्राह्मण शाही के नाम से भी जाना जाता है। इनका राज्य विस्तार काबुल घाटी, गांधार एवं पश्चिमी पंजाब में था। इनकी राजधानी काबुल, उद्भानपुर तथा लाहौर में रही। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभुशूर और राजशेखर को सम्मानित किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था।
दिल्ली सल्तनत में आप लोग अगर जानते होंगे तो कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। अगर राजशेखर कवि की बात करें तो ये नाटककार भी थे, आलोचक भी थे और कवि भी थे और संस्कृत के विद्वान भी थे। इनकी फेमस कृति है काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रेमी कहा जाता है? तो ये हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। आज का अंतिम प्रश्न है, किसे गुलाब से इत्र निकालने की विधि का जन्मदाता माना जाता है? तो ये हैं अस्मत बेगम जी। अस्मत बेगम के बारे में अगर बात करें तो ये मुग़ल सम्राट जहांगीर के प्रधानमंत्री मिर्ज़ा गयास बेग की पत्नी थी और मुग़ल साम्राज्ञी नूरजहाँ की माँ भी थी। अस्मत बेगम महारानी मुमताज़ महल की दादी भी थी, जिनके लिए ताजमहल बनाया गया था। तो दोस्तों, ये आज का छोटा सा प्रयास था आप लोगों के लिए कि डेली जीके जीएस आपको दिया जाए। और ये पहला वीडियो है, आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं और अपना रेफरेंस ज़रूर दें कि कैसा रहा ये वीडियो, आपको लाभदायक हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए, आपकी तैयारी के लिए कि नहीं। अगर हाँ, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।